राजीव जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की डील से ये हुई है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से, कि 350 या 400 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ वन ऑन वन कैंडिडेट का रास्ता उत्तर प्रदेश से साफ हो गया। अब ये जो गठबंधन है ये स्वरूप लेगा। यहां से अब ये पहिया चल गया। जो आप चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टी अब यहाँ पे आ जाएंगी। दूसरी बात कि ईडी और सीबीआई ने इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में जितनी मदद की है उसका धन्यवाद देना चाहिए इनको। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे मदद की है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण घटना आज हुई है राजीव जी, जिसका मैं चर्चा करना चाहता हूं, इसके जी। पहले कि मैं यूपी में आऊं और ईडी और सीबीआई ने कैसे मदद की है मैं बताऊं। आज इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी। आप भी देख रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार गई थी और राजनीतिक पार्टियों से मिली थी। इलेक्शन कमीशन की टीम कई राज्यों में जा चुकी है, लेकिन हर राज्य के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है? ये सुप्रीम कोर्ट का खौफ है राजीव जी। इलेक्शन कमीशन को अब डर लगा है कि उनको भी कहीं अनिल मसीह की तरह तलब न कर लिया जाए। तो अनिल मसीह बनने से बचने के लिए अब अपनी इमेज को साफ कर रहे हैं कि साहब हम पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और यही इलेक्शन कमीशन सब राजनीतिक पार्टियों ने समय मांगा हुआ है, उनको समय नहीं दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का खौफ आज इलेक्शन कमीशन को मीडिया के सामने लेकर आ गया। अब बात जी। करते हैं, पहले तो ईडी और सीबीआई वाली जो बात मैं कह रहा हूं, फिर यूपी की मैं चर्चा करता हूं 2 मिनट में। देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, और उसकी एकमात्र बड़ी नेता है मायावती जी। मायावती जी के पास एक निश्चित वोट बैंक है। वो प्रभावित करती है चुनाव के नतीजे को। जी। ईडी और सीबीआई ने उनको घर बैठा दिया। अब उसका जो फायदा है वो इस गठबंधन को मिलेगा। अब इस गठबंधन को चाहिए कि वो कैसे उनके काडर को, उसके इश्यूज को किस तरीके से एड्रेस करें। जैसे राहुल गांधी इन दिनों एड्रेस कर रहे हैं। मायावती के घर बैठने से ये फायदा है, उनका जो वोट बैंक है वो थोड़ा सा अभी उहापोह में, कंफ्यूजन में है। जी। उस कंफ्यूजन का फायदा इनको मिल जाएगा। और अब बहुत लेट हो गया। मायावती ने और इंक्लूडिंग अखिलेश यादव ने भी, मैं कहूंगा कि मुसलमानों पे जब भी जुल्म हुए तो उन लोगों ने बोलना बंद कर दिया। अकेले राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ही बोलती रही। जो जिसका जिसका भीड़ जो आप दिखा रहे हैं, ये भीड़ उसका नतीजा है कि जो राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा में जगह जगह, जी। क्योंकि राहुल गांधी राष्ट्रीय मुद्दों में बोलते रहे हैं। तो इस तरीके से एक तो ये कि ईडी और सीबीआई ने का फायदा जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। उन्होंने एक बड़े नेता को घर बैठा दिया। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी का नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जहां पे योगी आदित्यनाथ 80-20 की पॉलिटिक्स कर रहे थे, वहां पे राहुल गांधी अब 90-10 की कर रहे हैं। अभी आपने सुना जी। कि वो 90-10 का फॉर्मूला बता रहे हैं। और ये गठबंधन जो है इस पूरे समीकरण को, मतलब रुके हुए पानी में पत्थर मार दिया राहुल गांधी ने। अब आप देखिए कि इस लहरों में कौन कौन निकल जाएगा। मुझे लगता है कि मैं बाकी साथियों से सहमत हूं कि 40 सीटें बीजेपी के पास आ जाएंगी तो बड़ी बात होगी।
बिल्कुल सही कह दूसरा रहे हैं। कि 80 राहुल सीटों, गांधी, जी, 80 सीटों की बात प्रशांत जी, 80 सीटें हम जीतेंगे दावा करने वाले, और बहुत सही कह रहे थे यहां जयशंकर जी कि अगर ईमानदारी के साथ दोनों दल, और जैसा अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जितनी ईमानदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और दोनों के बीच जो अगर कहे बॉडी लैंग्वेज को देखिए, दोनों के बीच एक आत्मविश्वास की बात कीजिए, चाहे वहां पर दोनों दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के, और दोनों जैसी बात कर रहे थे उससे साफ समझ में आ रहा था कि अब यहां से ये पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हैं। कम से कम इस चुनाव में तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि देर ही सही लेकिन मजबूती के साथ ही आज एक मंच पे मौजूद थे और खुलकर के कहा गया कि 17 सीटों पर तो कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन 63 सीटों में समाजवादी पार्टी और जितने भी गठबंधन, हमारे इस इंडिया गठबंधन में जितने भी दूसरे सहयोगी आएंगे, दल आएंगे, उनको हम इसमें से सीटें देंगे। या ये खुलकर यहां बातें हो रही हैं और तमाम दल एक साथ लड़ें। एक और भी बहुत मजेदार तथ्य यहां सामने आया है। अभी कल एक बयान आया स्मृति ईरानी का, सुना होगा आप लोगों ने। स्मृति ईरानी ने कहा कि इंडिया गठबंधन से नहीं बल्कि अमेठी से राहुल गांधी अकेले लड़े, लड़के दिखाएं तो जाने। तो ये सवाल, कहीं बातें हो रही थी तो यह भी पूछा जा रहा था कि स्मृति ईरानी जी आप भी अकेले लड़ लीजिए राहुल गांधी के सामने, आप क्यों अपना दल और ऐसे तमाम दूसरे दलों के कैंडिडेट्स के साथ कैंडिडेट्स न उतारने के दम पे आती हैं। आप इंडिया गठबंधन से नहीं, आप बीजेपी के सामने आके लड़ ली, बीजेपी से आप और कांग्रेस से राहुल गांधी लड़ लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो बातें बहुत हैं, और ये जो आप कह रहे हैं, या आपसे पहले हमारे दोनों साथी प्रोफेसर रविकांत जी और जयशंकर जी जो बात कह रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि अब यहां से एक दूसरी मजबूती दिखाई दे रही है, और यहां से एक जो रुकी हुई गाड़ी या रुका हुआ पहिया जो है वो अब यहां से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सही आप कह रहे थे। जरा आना चाहता हूं अनिल सिन्हा, कुछ जोड़ना चाहते हैं? प्रशांत जी प्लीज जोड़ लीजिए, फिर अनिल सिन्हा जी के पास। जी राजीव जी, मैं तो आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं। अगर आप 2019 का चुनाव के नतीजे देखेंगे तो वो स्क्रीन पे ले आइए जरा, 2019 के चुनाव के नतीजे हम अभी दिखा रहे थे, जरा स्क्रीन पे ले आइए। ये नतीजे हैं प्रशांत जी। जी, तो ये 7-8% इनका वोट शेयर बढ़ा था बीजेपी का, लेकिन सीटें 13 कम हुई थी उत्तर प्रदेश में। तो ये भी हम नहीं भूलें कि सीटें कम हुई थी उत्तर प्रदेश में। और अब सबसे बड़ी बात यह है राजीव जी कि इसी उत्तर प्रदेश में जो सीटें आपको दिख रही 62 सीटें पुलवामा के बाद की सीटें हैं, और पुलवामा के पहले के इलेक्शन सर्वे अगर उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे तो लगभग सारे इलेक्शन सर्वे इसी मीडिया के जो दिन रात बीजेपी का गाना गाता है, ये भी 40-45 सीटें ही दे रहा था। तो अब बगैर पुलवामा के इस गठबंधन के साथ राहुल गांधी जो 90-10 का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उसके साथ ये चुनाव होगा। और मुझे डर है कि कहीं बीएसपी या मायावती जी का स्थिति जो है वो उत्तर प्रदेश की जेडीएस न बन जाए वो। राजीव जी, जी जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की जेडीएस